नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीएस सुरेन मेहता जी हैं। आप लोग कमेंट में लगातार पूरे हफ्ते कमेंट करते रहे कि मेहता जी को लेकर आइए, पर मेहता जी हमारे साथ शनिवार को जुड़ते हैं, इसलिए आज हम उनको लेके आए हैं। मेहता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज दोस्तों मैं आईआईएम अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में हूँ और यहीं से हम लोग ये वाला इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सर, बात करें पिछले हफ्ते तो काफी उठापटक रही। आपका क्या असेसमेंट रहा पिछले हफ्ते को लेकर? देखिए, बहुत ही जिस तरह से सिल्वर में एक कंसोलिडेशन फेस बना था, जो मैंने पिछले हफ्ते कहा था, वैसे ही मुझे लग रहा है कि अब गोल्ड में भी एक कंसोलिडेशन फेस बन रहा है। और कंसोलिडेशन फेस का मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से पिकअप होने की पूरी पूरी उम्मीद है। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि जो सपोर्ट लेवल है वो 2605 का रहेगा। उसकी जगह पर हमें सपोर्ट दिखा 2614 का। और मैंने कहा था रेजिस्टेंस लेवल रहेगा $2675 का। तो जो रेजिस्टेंस लेवल हमें मिला $2656 का। इसका मतलब है कि उसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। और मार्केट लगातार कई दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। मतलब ये रेंज 50-60 डॉलर की है रेंज। तो ये इसी को कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। यहां से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि चाइना ने नवंबर महीने से गोल्ड की बाइंग वापस शुरू कर दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अपने लोगों के लिए, सभी बायर्स के लिए। इसका मतलब है कि अब गोल्ड प्राइसेस में बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है, क्योंकि चाइना जब बाइंग करता है तो उसकी बाइंग का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट होता है। बहुत बल्क बाइंग चाइना एक साथ में करता है। तो इस न्यूज पर हमारा फोकस रहना चाहिए। साथ ही साथ दिसंबर में एक रेट कट आएगा। वो रेट कट लगभग जो पॉवेल की स्पीच थी, फेड चेयरमैन की, उससे तो लग रहा है कि रेट कट जरूर आएगा। तो मैं उस रेट कट की उम्मीद में भी हूं। तो वो भी एक मार्केट को बड़ी तेजी की तरफ लेकर जाएगा। सर, इस हफ्ते दो न्यूज और आई थी। एक तो ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ का आउटफ्लो रहा नवंबर में, और दूसरा जो सेंट्रल बैंक की बाइंग थी वो लगातार जारी है। और अक्टूबर के महीने में सेंट्रल बैंक ने पूरे साल में सबसे ज्यादा सोना खरीदा। उसमें भी हमारे रिजर्व बैंक ने पूरे साल में सबसे ज्यादा और अक्टूबर महीने में भी सबसे ज्यादा सोना खरीदा। तो क्या ये दो चीजों को भी ध्यान में रखना है? देखिए, ईटीएफ का जो आउटफ्लो है, तो सामने हमें सेंट्रल बैंक की बाइंग नजर आ रही है, तो उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि यदि ईटीएफ की बाइंग सेंट्रल बैंक कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक ईटीएफ की बाइंग नॉर्मली अब हमें नवंबर एंड दिसंबर महीने में दिखती है, क्योंकि सबके क्लोजिंग होते हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो वो क्लोजिंग की वजह से हमें दिसंबर महीना एक ऐसा होता है जब कई फंड अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा लिक्विडेट करते हैं, सेल ऑफ करते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक के बाइंग कर रही है, ये गोल्ड मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और विशेषकर चाइना ने बाइंग शुरू की है, ये बहुत ही बड़ी खबर। तो दोस्तों, आगे सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब क्या अगले हफ्ते आपको क्या लग रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर फेड की बैठक ही है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब हमारी पूरी नजर फेड की बैठक पर रहेगी। तो फेड की बैठक इस हफ्ते तो नहीं, उसके अगले हफ्ते है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल लग रहा है $2595 पर। $2595 पर बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है गोल्ड को। और सबसे दो रेजिस्टेंस लेवल है। पहला रेजिस्टेंस लेवल है $2673 का। और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है वो $2723। तो यदि 2673 को वो क्रॉस करता है तो 2723 की तरफ मूव करने की पूरी पूरी गोल्ड को उम्मीद है। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, तो सपोर्ट लेवल 75,550 का। और पहला रेजिस्टेंस लेवल 77,800 का। और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 79,250 का आ सकता है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से गोल्ड का मार्केट पिछले कुछ दिनों से मूव हो रहा है, तो इसके अंदर हमें
और सेंट्रल बैंक की बाइंग भी है, चाइना ने बाइंग शुरू कर दी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही हमें एक अच्छी खासी तेजी वापस गोल्ड में नजर आ सकती है। और चांदी में सर? चांदी में जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 30.10 डॉलर का रहेगा, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 32.33 डॉलर का रहेगा। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 89,800 का और रेजिस्टेंस लेवल 96,450 का रहेगा। चांदी में बहुत ही बेहतरीन हमने पिछले हफ्ते भी परफॉर्मेंस होते हुए देखी। एक पर्टिकुलर रेंज में सोना और चांदी दोनों ट्रेड कर रहे हैं, और उस रेंज के वो बाहर नहीं जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कमोडिटी को ऊपर जाने की। और सर, चूंकि फेड आप कह रहे हैं कि 0.25% रेट कट करेगा, और अगर हम देखें तो 2025 जो कि अगला साल है, वहां पर बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है ये कह रहे हैं कि फेड की जो दर घटाने की जो स्पीड है वो शायद 2025 में कम हो जाए। तो क्या उसका भी असर पड़ सकता है सोने चांदी के भाव पर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर फिलहाल प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेड अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब ट्रम्प की सरकार आती है और आने के बाद वो क्या क्या डिसीजन लेंगे, वो वहां पे से हम एक नई नए आउटलुक की शुरुआत करेंगे। तो हमें 20 जनवरी तक का वेट करना चाहिए, और उसी के बाद में फेड में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए मैंने अपना जो आउटलुक है, खुद का आउटलुक, वो मार्च 2026 तक का 3,250 डॉलर का ही रखा है गोल्ड में। और सिल्वर में तो मैंने जैसे कहा कि सिल्वर में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से 25%, 30%, 40% तक सिल्वर 2000 मार्च 2026 तक बढ़ सकती एक एक डिबेट और चल रही है सर, बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड वाली। तो आपको क्या लगता है? पॉवेल ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि बिटकॉइन डॉलर से compete नहीं कर रहा है, बिटकॉइन जो है गोल्ड से compete कर रहा है। देखिए, जो पॉवेल साहब, थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि ट्रम्प की भाषा बोलना उन्होंने शुरू किया है। लेकिन क्या बिटकॉइन को सेंट्रल बैंक बाय करेगी? सेंट्रल बैंक गोल्ड क्यों खरीद रही है, फिर वो बिटकॉइन क्यों नहीं खरीद रही? आप खुद के देश की सुरक्षा के लिए तो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि बिटकॉइन खरीदो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह के तुक्के ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। मुझे लगता है कि ये बातों में इतना इसको मैं सीरियसली नहीं लेता। इवेंचुअली कोई भी प्रोडक्ट जो जिसका प्राइस कमोडिटी बेस्ड है, गोल्ड का जो प्राइस है, जो गोल्ड को बैक करता है, और बिटकॉइन का प्राइस गोल्ड को बैक नहीं करता, तो मैं इसमें इतना इसको सीरियसली नहीं लेता। हाँ, आपको स्पेकुलेशन के लिए बिटकॉइन आप ले सकते हैं, या बिटकॉइन का ट्रेड आप करें। हालांकि मैं कोई बिटकॉइन का एक्सपर्ट नहीं हूं, और मुझे पता भी नहीं है कि ये किस तरह से होता है। लेकिन फिर उनकी सरकारें, सेंट्रल बैंक की जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक, बिटकॉइन क्यों नहीं खरीद लेता? वो क्यों गोल्ड का 8,000 टन का रिजर्व बना के बैठे? बिटकॉइन से मैं चांदी की तरफ ले चलूंगा सर आपको। जैसे रशिया ने भी कहा है कि सेंट्रल बैंक उनका जो है चांदी खरीदेगा, तो वहां अभी तो कुछ उस तरह का डेवलपमेंट या न्यूज़ नहीं आई है। बाद में जब भी डेटा वो जारी करेंगे उसके बाद हमको पता चलेगा। पर क्या जो गोल्ड का ट्रेंड बना रहा है एज ए अपने रिजर्व, फॉरेन रिजर्व में गोल्ड गोल्ड को फॉरेन रिजर्व में रखना, ऐसे ही अगर रशिया करता है तो और भी सेंट्रल बैंक इसके बारे में सोच सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल सोच सकते हैं। और जिस प्रकार से सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है, तो जब तक कुछ और अल्टरनेट नहीं आ जाता इंडस्ट्रियल यूज में, तब तक तो सिल्वर में मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ। तो यदि ऐसा ऐसा होता है तो बहुत ही बेहतरीन बढ़ेगा उसके। प्राइजेस में सिल्वर तेजी आएगी प्राइसेस उसकी। भी बहुत बेहतरीन बढ़ेगा। जी जी। और मेहता जी, चलिए आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? नहीं, हमेशा की तरह मैं ऐसी कोई ट्रेडिंग करता नहीं हूँ गोल्ड और सिल्वर में। और साथ ही साथ आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें।
स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, आप ओवर ट्रेड ना करें, आप जितना लॉस कर सकते हैं उतना ही ट्रेड। एक एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप आर्टिसंस जो है, कारीगर जो है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, उनको सम्मान करने जा रहे हैं 10 तारीख को, शायद ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसके हाँ बारे में जी। थोड़ा सा आप हमें बताइए, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो कारीगर हैं उनका सम्मान बहुत जरूरी है। देखिए, हम सिर्फ उनका सम्मान ही नहीं करते हैं, हम उनका एक एग्जीबिशन भी करते हैं। और हर साल ये एग्जीबिशन होता है। बहुत ये पिछले 2 साल से हमने ये मुहिम शुरू की है और इसके बेहतरीन नतीजे आए हैं। क्योंकि ज्वेलरी के जो कारीगर हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अब कारीगरी में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो उनका इंटरेस्ट जगाए रखने के लिए हम ये मुहिम कर रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके लिए एग्जीबिशन लगा रहे हैं, उनके लिए हम अवार्ड सेरेमनी रख रहे हैं, ताकि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको प्रोत्साहन मिले और वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े। क्योंकि यदि कारीगर ज्वेलरी नहीं बनाएगा तो ज्वेलर बेचेगा क्या। इसलिए कारीगर को सम्मान देना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना इंडस्ट्री में बहुत जरूरी। चलिए मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री किसी एक्सचेंज पर नहीं करता हूँ। अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ये तो हो गया अपना मामला। अच्छा रहा। आज तो आप मुस्कुरा बड़े रहे हैं, ए? बड़े मुस्कुरा रहे हैं आज आप। हम्म। पर मुझे लगता है ये